वेलकम टू ऑनलाइन IQ स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट बुक का एक स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूरे लूसेंट बुक को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। एपियानस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को तक्षशिला भेजा था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। मगध की राजगद्दी पर बैठने से के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक लिखा गया था। अशोक ने मगध की राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक द्वारा निर्माण की गई गुफाओं के नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था।
अशोक के 7वें स्तंभ लेख में अजीवकों का उल्लेख भी किया गया है। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक द्वारा ही किया गया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक द्वारा ही किया गया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिले हैं। शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों में 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में की गई थी। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के शासनकाल में सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर, 5वां है सैनिक, छठा है निरीक्षक और 7वां है सभासद। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य वंश का शासक 137 वर्ष तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।